ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी। और नमस्कार, मैं हूं कुशल गुप्ता। कारोबारी हफ्ते का तो दूसरा दिन है और किस तरह से यहां पर ग्लोबली सेंटिमेंट्स बन रहे हैं वहां पर आशीष हमें नजर डालनी होगी। सबसे पहले एसजीएक्स निफ्टी आप देखिए ऑलमोस्ट 20 अंकों की तेजी के साथ यहां पर आपको कहीं ना कहीं मूड माहौल थोड़ा सा पॉजिटिव होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि ऊपरी स्तरों से हमें एसजीएक्स निफ्टी में भी गिरावट देखने को मिली है और आज भी लग रहा है कि बाजार जो है काफ़ी वॉलेटाइल रहने वाले हैं। जिस तरह से कच्चे तेल में आप देखिए ऑलमोस्ट 5 से 6% की बढ़त कल के सत्र में ही आती हुई दिखी है। तो कुल मिलाकर पिछले 4 दिनों में लगभग 18 से 20% की तेजी जो है आपको कच्चे तेल में फिर से आती हुई दिख रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो इम्पैक्ट है वो भारतीय बाजारों पर हावी हो सकता है, तो यहाँ पर हमारी नजर रहेगी। और दूसरी तरफ आप देखिए यहाँ पर जो ब्याज दरें बढ़ाने की बात हो रही है और जो इंटेंसिटी के साथ ब्याज दरें बढ़ाने की बात हो रही है अमेरिका में, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा चिंता का विषय बनता जा रहा है, क्योंकि वहां पर जो की पॉइंट हाईलाइट हो रहे हैं वो है इनकी चिंता। और भारत में भी कहीं ना कहीं एक कंसर्निंग है। जिस तरह से कल आरबीआई के जो गवर्नर हैं उनकी तरफ से भी इस तरह के बयान आ रहे थे कि आगे चलकर वो इन्फ्लेशन पर जो है पैनी नजर बनाए हुए। और डेफिनेटली कच्चा तेल यहाँ पर जिस तरह की तेजी हुई है उस वजह से कहीं ना कहीं ग्लोबल मार्केट्स में थोड़ी सी और इम्पैक्ट आपको ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो ये एक बड़ा कारण है जिस वजह से वॉलेटिलिटी जो है बाजार में अभी भी बनी रहेगी। तो मेरी तरफ से काफ़ी सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर बिकवाली की भी राय है। आशीष, आप किस तरह से बाजार को देख रहे हैं और क्या है रणनीति आज की? देखिए, खास बात कल का बाजार अगर आप देखें तो कल के बाजार में वीकनेस साफ थी। शुरुआत देखिए थोड़ी बहुत ठीक ठाक हुई थी, लेकिन उसके बाद दिन के दौरान जो है बाजार टिक नहीं पाए। थोड़ी बहुत रिकवरी भी आई, लेकिन खास बात पर फोकस मैं कर रहा हूँ कि स्टॉक्स में अगर आप देखें तो कल के सत्र में एक्शन आपको पॉजिटिव तौर पर ही नजर आएगा। ढेर सारे स्टॉक्स ऐसे लंबी सूची है जहां पर दिन के दौरान जो है ब्रेकआउट देखने को मिला। इनफैक्ट 5 से 8% तेजी वाले स्टॉक्स की सूची तो बहुत ही लंबी है। तो मैं मान रहा हूँ कि स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच जो है आज भी आप अपना कर चल सकते हैं कि इर्रिस्पेक्टिव बाजार का रिएक्शन कुछ भी हो, लाल हो या हरा हो, लेकिन कई सारे स्टॉक ऐसे हैं जो चलने के लिए तैयार है, इनफैक्ट चल भी रहे। और जहाँ तक मुझे याद है कि कुछ एक हफ्ते पहले पर जब मैंने 14 तारीख को आपके साथ शो किया था तो वहाँ पर जो स्टॉक्स मैंने बताए थे वहाँ पर प्रदर्शन अभी भी बहुत शानदार देखने को मिल रहा है। तो कन्विक्शन जो स्टॉक्स चल रहे हैं उनको ही हम आगे राइड करेंगे। वो मैंने आज भी अपनी जो लिस्ट है इसमें रिपीट किए हैं, लेकिन रुझान मेरा पूरी तरफ जो है वो खरीदारी का है। शुरुआत कीजिए कुशल, पहले बताइए कैश का स्टॉक। बिल्कुल, तो चलिए पारी की शुरुआत करते हैं। देखना होगा कि आशीष की सूची में आज कौन से स्टॉक्स हैं। और मेरी तरफ से आज पहला कॉल है पेपर इंडस्ट्री से शेषशाही पेपर्स का। यहाँ पर लगातार प्रमोटर एक्शन होता हुआ दिख रहा है। 14 तारीख को भी इनकी तरफ से ओपन मार्केट में बाइंग हुई थी करीब 15,000 शेयरों की, और इस बारी ये खबर आ रही है कि 25,000 शेयरों की इन्होंने फर्दर खरीदारी की है 15 मार्च को। तो कहीं ना कहीं इससे जो इम्पैक्ट है, जो इंक्लिनेशन है, वो क्लियर कट पेपर इंडस्ट्रीज में नज़र आ रहा है। वैसे भी हम देख रहे थे कि पिछले हफ्ते किस तरह से पेपर शेयरों में आपको बेहतरीन तेज़ी देखने को मिली थी, और प्रमोटर एक्शन जो अब पॉजिटिविटी ये आती हुई दिख रही है, ये आंकड़े आ रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आज अच्छी तेज़ी इस काउंटर में बन सकती है। तो 190 रुपये के टारगेट के लिए खरीदना है आपको, 180 रुपये ये आपका स्टॉप लॉस बनेगा। आशीष, आप कौन से स्टॉक के साथ पारी की शुरुआत करें? देखिए, जैसा कि शुरुआत में मैं आपको बता रहा था कि कई सारे स्टॉक ऐसे जो मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर अगर आप देखें तो ब्रेकआउट हो गया, स्टॉक सस्टेन कर रहे हैं, तेज़ी बहुत शानदार देखने को मिल रही है। मैंने चुना है GHCL। 14 तारीख को ये स्टॉक बताया था, वहाँ से अगर आप देखें तो उसी दिन कम से कम 5 से 6% का मूव स्टॉक के अंदर देखने को मिला था, लेकिन पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा, और मैं मान रहा हूँ कि बड़ी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। क्योंकि कल के सत्र में थोड़ा सा रिट्रेसमेंट ज़रूर आया, लेकिन वीकली चार्ट का, मंथली चार्ट का स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो सुपर स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। और इनफैक्ट सबसे बढ़िया और बेहतरीन बात यह है कि रिस्क एंड रिवॉर्ड के लिहाज से भी देखें तो ये ट्रेड जो है पूरी तरीके से कैलकुलेटेड नज़र आ रहा है। क्योंकि अभी चल रहा है फिलहाल भाव 538 का, आपको केवल 8 रुपये का रिस्क लेना है, यानी 530 रुपये का लगाना है स्टॉप लॉस, और 552 रुपये तक के लक्ष्य और 552 रुपये तक की तेज़ी जो है आपको इस स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकती है। कैश का स्टॉक मेरी तरफ से जो है वो है GHCL। लिस्ट को आगे बढ़ाते और अगली हमारी कैटेगरी है फ्यूचर्स की। और फ्यूचर्स में भी देखिए कल के सत्र में खास बात ये रही, कल के एक्शन को मैं बहुत ध्यान से देख रहा था कि फार्मा स्टॉक्स में जो मोमेंटम है वो दोबारा लौटते हुए नजर आ रहा है। और इनफैक्ट ये सेक्टर, ये स्पेस ऐसा है जिसने अभी तक न तो बाजार की तेज़ी में परफॉर्म किया, और मंदी में एक माना जाता था कि FMCG हो गया, IT हो गया, फार्मा हो गया, ये डिफेंसिव बेस्ट बेट हैं। जब भी बाजार में अनसर्टिनिटी बढ़ती है यहाँ पर खरीदारी आती है, लेकिन इस स्पेस ने अभी तक निराश किया था, लेकिन अब ग्रीन शूट जो है विजिबल नजर आ रहे हैं। फ्यूचर्स की कैटेगरी में मैंने चुना है लॉरस लैब्स को, यहाँ पर करिए खरीदारी। और मैं मान रहा हूँ कि जिस प्रकार का स्ट्रक्चर है आपको फ्यूचर्स में पोजीशन लेनी चाहिए स्टॉप लॉस के साथ। अच्छी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल सकती है, ब्रेकआउट के स्तर के बहुत करीब है। 594 की क्लोजिंग है फ्यूचर्स में, 606 रुपये का लक्ष्य है।
588 रुपीज़ का आप लगाइए स्टॉप लॉस। बिल्कुल। तो चलिए फ्यूचर्स कैटेगरी में मैंने जो स्टॉक चुना है वो है आईओसी का। ओएमसीज पर अब आपको फोकस रखना है, साथ ही जो सीजीडी कंपनीज है वहाँ पर भी फोकस रखिए, क्योंकि अब आप देखिए फाइनली पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं वो करीब 80 पैसे प्रति लीटर बढ़ती हुई नजर आई है। और ये इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि 80 पैसे प्रति लीटर यहाँ पर ये दाम बढ़े हैं, इट्स लाइक 137 दिनों के बाद यहाँ पर बढ़ोतरी हमें देखने को मिली है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर कच्चा तेल की कीमतों में इतना तेज उछाल देखने को मिला है, अब फाइनली रिटेल लेवल पर भी ये कन्वर्जन हमें आते हुए दिख रहे हैं। बल्क डीजल प्राइस की कीमतें हमने पहले ही जो है आपको बताया था कि आप देखिए 25 रुपये प्रति लीटर से बढ़ चुकी हैं। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मुझे लग रहा है कि ओएमसी स्टॉक्स जो है आज फोकस में रह सकते हैं। जिस तरह से ये अपडेट आता हुआ दिख रहा है, तो इसके फ्यूचर्स, आईओसी के फ्यूचर्स बाई करके चलिए 121 के टारगेट के लिए 114 रुपये आपका स्टॉप लॉस बनेगा। चलिए बढ़ते अपनी अगली कैटेगरी जो है ऑप्शंस की, और यहाँ पर मैंने पहला बिकवाली का कॉल चुना है और वो है अपोलो टायर्स पर। इनफैक्ट ये जो तर्क है ये सिमिलर है, कल मैंने आपको लिंक कर भी बताया था कि किस तरह से यहाँ पर कच्चे तेल में जिस तरह की तेज़ी हुई है पिछले 4 दिनों में। इनफैक्ट पूरा का पूरा टायर स्पेस अगर आप देखें तो जो क्रूड डेरिवेटिव्स है वो करीबन 50 से 60% हिस्सा इनकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का हिस्सा होता है। और कहीं ना कहीं अपोलो टायर्स का बात करें तो इसका यूरोप एक्सपोजर भी है, करीब 32% इसकी आय आती है, और खासकर रिप्लेसमेंट मार्केट से ऑलमोस्ट 80 से 82% इनका जो है रेवेन्यू का ब्रेकअप है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आगे कंपनी को प्राइसिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी, और अगर ऐसा नहीं होता है तो मार्जिन्स पर बड़ा दबाव आपको देखने को मिल सकता है। तो ये एक जो रैशनल है उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपोलो टायर्स 187 रुपये का आसपास का जो पुट है वो आपको खरीद कर चलना है। 5.5 रुपये की प्राइसिंग है, लगभग 9 रुपये के टारगेट के लिए 4 रुपये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो चलिए ऑप्शंस की कैटेगरी में मैंने चुना है ओएनजीसी को। देखिए कच्चा तेल जिस प्रकार से बढ़ता जा रहा है लगातार, अगर आप देखें तो यहाँ पर तेज़ी आ रही है। हमने आइडेंटिफाई किया था $80 के ऊपर जब निकला था तब बड़ी तेज़ी आई, और ओएनजीसी के बारे में लगातार हम कह रहे हैं कि आपको अगर इन्फ्लेशन को कॉम्बैट करना है, इन्फ्लेशन से निपटना है, तो कमोडिटी बेस्ड स्टॉक्स में, कंपनीज में आपका एक्सपोजर होना अनिवार्य है, क्योंकि वही आपको जो है एक नेचुरल हेज प्रोवाइड करेगा अगेंस्ट द इन्फ्लेशन। तो ओएनजीसी मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। लंबी अवधि के लिहाज से तो काफ़ी बार रिकमेंड किया है, लेकिन ट्रेडिंग की जो अपॉर्चुनिटी है वो भी मुझे सामने नजर आ रही है। 175 रुपये का कॉल ऑप्शन, यानी एट द मनी ऑलमोस्ट समझ लीजिए, थोड़ा बहुत जो है यहाँ पर आपको खरीदारी करके चलनी चाहिए। और दिन के दौरान तेज़ी आती है तो इस कॉल ऑप्शन की वैल्यू हो जाएगी करीब 6 रुपये, 3 रुपये 40 पैसे के आसपास फिलहाल ये कॉल ऑप्शन आपको मिल रहा है। 2 रुपये 25 पैसे का आपको लगा लेना चाहिए स्टॉप लॉस, और अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। हो सकता है कि 6 रुपये तक ना जाए, लेकिन बेटर यही होगा कि इंट्राडे में जो आप अपनी पोजीशंस हैं इसे स्क्वायर ऑफ कर दें, क्योंकि पता नहीं कि अब क्रूड इतना बढ़ चुका है। तो यहाँ पर अगला एक्शन आपको किस प्रकार से देखने को मिले। तो लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं और आप कुशल से जानते हैं उनकी टेक्नोपिक। देखिए टेक्निकल पिक के आधार पर भी अपोलो टायर्स के बाद मुझे बालकृष्ण इंडस्ट्रीज अगेन तर्क जो है एग्जैक्टली सिमिलर है, और कल के सत्र में तो आप देखिए यहाँ पर 3-3.5% की गिरावट भी होती हुई नजर आई है। और जिस तरह से यहाँ पर ओवरनाइट कच्चे तेल में और ज़्यादा स्पाइक आती हुई दिखी है, मेरा कन्विक्शन इस स्टॉक की गिरावट में और बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो 2064-65 रुपये की प्राइसिंग है, 2000 के टारगेट के लिए इसके फ्यूचर्स बेचकर चलिए 2090 हायर साइड पर आपका स्टॉप लॉस बनेगा। तो चलिए टेक्नोपिक के लिहाज से मैंने आज छोटी कंपनी स्मॉल कैप स्पेस की जो कंपनी है नाहार पॉली, यहाँ पर आपको जो है खरीदारी करने की राय दी है। देखिए जिस प्रकार का स्ट्रक्चर है, टेक्निकल्स देखने को मिल रहे हैं, मैं मान रहा हूँ कि जो है एक बड़ी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। कंपनी के कारोबार में बता देता हूँ कि बीओपीपी फिल्म्स के कारोबार में मार्केट कैप की बात की जाए तो करीब 1395 करोड़ के आसपास का जो है मार्केट कैप है। वैल्यूएशन के लिहाज से ठीक ठाक है, जो रिटर्न रेशियोज हैं वो भी बढ़िया नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार का स्ट्रक्चर है टेक्निकली इस स्टॉक में जो है आपको दमदार तेजी देखने को मिल सकती है, तो यहाँ पर एक बेट ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो स्टॉप लॉस लगाएंगे हम एक टाइम बेस्ड स्टॉप लॉस लगाएंगे, यानी 3 महीने का। 3 महीने के अंदर स्टॉक चला तो ठीक, नहीं चला तो भी आपको एग्जिट करें। इस प्रकार की अगर आपकी मेंटालिटी है तो ही स्टॉक के अंदर जो है आप एंट्री करेंगे। इस पेज के सभी स्टॉक जो है काफ़ी ज़्यादा बजेंगे, और यहाँ पर भी मैं मान रहा हूँ कि स्ट्रक्चर और जिस एंगल से तेज़ी आ रही है 3 महीने तक ये स्टॉक रुकने वाला नहीं है। तो करीब 565 के आसपास फिलहाल ये चल रहा है। 3 महीने का समय देंगे तो 650 के पार जाएगा। नाहार पॉली मेरी तरफ से जो है टेक्नोपिक, यहाँ पर आप खरीदारी करके चलेंगे। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली हमारी कैटेगरी है फंडा पिक, और फंडा पिक के लिहाज से देखिए मैंने चुना है एनआईटी लिमिटेड को। कल ये स्टॉक मेरे रडार पर आया था, कल दमदार तेजी स्टॉक के अंदर देखने को मिली। और जिस प्रकार का देखिए फंडामेंटल्स तो सभी जानते हैं
NIT लिमिटेड हो, कोफोर्ज हो, सबको पता है कि इनके फंडामेंटल्स किस प्रकार के हैं और ओवर द डेकेड अगर आप देखें तो किस प्रकार की जो ग्रोथ स्टोरी है, बड़ी तेज़ी स्टॉक्स के अंदर देखने को मिली है। लेकिन समहाउ ये स्टॉक ऐसा है कि रडार से छूट रहा है, लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन जिस ब्रेकआउट के स्तर से यहाँ पर एक कंटिन्यूस तेज़ी देखने को मिली, और अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि सिर्फ ब्रेकआउट को मत देखिए, इसको भी देखिए कि किस एंगल से स्टॉक जो है ऊपर बढ़ रहा है। तो जिस प्रकार का बड़ा स्ट्रक्चरल ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिला है, 12 महीने का समय देंगे तो 515 रुपये का जो NIT लिमिटेड है आपको 670 के पार नजर आएगा। अच्छी बड़ी सब्सटैंशियल तेज़ी जो है आपको स्टॉक के अंदर नजर आ सकती है। खरीदारी कीजिए NIT लिमिटेड। चलिए, फंडा पिक के लिहाज से मैंने स्टॉक चुना है GSPL का, जहां पर आपको बिकवाली करनी है। इसके फ्यूचर्स भी बेच कर चलिए। आप देखिए लगातार जिस तरह से कोकिंग कोल की कीमतों में हमें उछाल देखने को मिल रहा है और रिलेटिवली जितनी प्राइस इंक्रीज होनी चाहिए उतनी प्राइस इंक्रीज नहीं हो रही है तमाम इनके स्टील उत्पादन में। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर उसके चक्कर में आगे चलकर कंपनी की मार्जिन्स पर आपको दबाव पड़ता हुआ दिख सकता है। तो फंडामेंटली मुझे ये स्ट्रक्चर जो है इस वजह से वीक लग रहा है और इसी एस्पेक्ट से इसको ध्यान में रखते हुए GSPL के फ्यूचर्स में मैंने बिकवाली की राय दी है। 490 की प्राइसिंग है, 475 के टारगेट के लिए बिकवाली कीजिए, 496 आपका स्टॉप लॉस बनेगा। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, और यहाँ पर मैंने स्टॉक चुना है टाटा पावर का। इसके पहले भी हमने आपको इस स्टॉक पर खरीदारी की राय बहुत बारी दी हुई है, पर यहाँ पर अब आगे के लिए जो ट्रिगर्स बन रहे हैं, आप देखिए समर मंथ शुरू होने वाले हैं और कहीं ना कहीं आगे चलकर 8000 मेगावाट से ज़्यादा जो है दिल्ली की पीक पावर डिमांड रह सकती है, ऐसी खबरों में अपडेट आता हुआ दिखा है। तो डेफिनेटली इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आगे चलकर टाटा पावर बड़े फोकस में रहेगा और वैसे भी रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस है। और तीसरा बड़ा इम्पैक्ट आप देखिए EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का भी है। तो 3-4 अच्छे एवेन्यूज़ है जहां से इनके कैश फ्लोज जो है और ज़्यादा बेहतर होते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि ग्रोथ और प्रॉस्पेक्ट जो है इन सभी स्ट्रीम्स में काफ़ी बेहतरीन है और इसी वजह से टाटा पावर आपको खरीद कर चलना चाहिए। वैसे भी 52 वीक हाई अगर आप देखें तो लगभग 270 के लेवल्स पर ऑलरेडी ये टच कर आ चुका है और उसी लेवल्स पर ये वापस से लौटता हुआ दिख सकता है। तो इमीडिएट 6 महीनों के लिए 270 रुपए के टारगेट मैंने चुना है। हो सकता है कि 300 का लेवल भी पार करता हुआ दिखे। तो चलिए, निवेश के लिहाज से टाटा पावर पर पूरा कन्विक्शन जो है कुशल का लगातार बना हुआ है। देखिए कुशल, एक और स्टॉक ऐसा है जो अपनी लिस्ट में जो है मैं रिपीट कर रहा हूँ, वो है लिंडे इंडिया। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। आपको याद होगा कि सोमवार 14 तारीख को ये स्टॉक मैंने आपको बताया था और उसी दिन अगर आप देखें तो उसके बाद कंटिन्यूस तेजी आई है। इनफैक्ट कल का भी अगर आपका चार्ट जो है स्क्रीन के सामने लेकर आए तो आप देखिए कि कल के सत्र में भी बड़ी तेज़ी कमज़ोर बाजार में भी स्टॉक ने दिखाई है। तो एक बात तो साफ है, इसको स्टॉक को जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैंड जो है अक्यूमुलेट कर रहे हैं और रुक रहे हैं कि थोड़ा सा भी यहाँ पर पुल बैक आता है तो भर के क्वांटिटी खरीद रहे हैं और ये चार्ट्स पर जो है आपको बड़ी आसानी से विजिबल नज़र आ रहा है। आप चार्ट देखिए, कल के सत्र में जो है 5% की तेज़ी आपको कमज़ोर बाजार में देखने को मिली। इनफैक्ट ये स्टॉक ऐसा है, जब कोविड की शुरुआत हुई थी कुशल, 400 रुपये पे स्टॉक को कोई पूछ नहीं रहा था, लेकिन हम आपको लगातार बता रहे थे कि इसको स्टॉक के ऊपर फोकस कीजिए और 400 रुपये से देखिए अब बढ़ते बढ़ते 4000 रुपये के करीब आ चुका है, 3377। इनफैक्ट 14 तारीख सोमवार को मैंने 3500 रुपये के लक्ष्य के लिए आपको लंबी अवधि के लिहाज से बताया था। 3400 के आसपास तो भाव ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन बड़ी तेज़ी यहाँ पर अभी भी देखने को मिल सकती है। और अब जो टारगेट प्राइस है मैं अपवर्ड जो है रिवाइज करके चल रहा हूँ और मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर जो है आपको पूरे कन्विक्शन के साथ बने रहना चाहिए। देखिए, जिन्होंने पहले खरीद लिया है वो तो निश्चिंत होकर होल्ड करें, लालचाएं नहीं कि अब इतना मुनाफा बन गया क्या करें। लेकिन जिन्होंने नहीं किया उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी बन के सामने आ रही है। मैं मान रहा हूँ कि कन्विक्शन पूरा है, क्योंकि देखिए टेक्निकल्स के साथ जब फंडामेंटल सपोर्टिव हो जाते हैं तब होल्ड करने का जो है एक बड़ा कन्विक्शन आता है। 4200 ये अपवर्ड साइड पर जो है मैं इनका जो टारगेट प्राइस है वो रिवाइज कर रहा हूँ। समय ज़रूर थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ सकता है, ऊपर नीचे विपसॉज आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन कन्विक्शन के साथ होल्ड कीजिए। 12 महीने का समय दीजिए। 4200 से भी कहीं ज़्यादा की पोटेंशियल है लिंडे इंडिया, यहाँ पर आपको खरीदारी करके चलनी चाहिए। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं, अगली हमारी कैटेगरी है खबरों के दम पर, और खबरों के दम पर मैंने चुना है GR इंफ्रा। देखिए, इन्होंने NHI का एक ऑर्डर है 900 करोड़ का, इसके लिए सबसे कम बोली लगाई है। इन्हें ये समझ लीजिए कि इनको एक ऑर्डर मिला है। लेकिन देखिए, जैसे हम अपनी लिस्ट में एक हाई कन्विक्शन स्टॉक बताते हैं एंड में कि ये मेरी जो है माय बेस्ट पिक है, यहाँ पर मेरा कन्विक्शन थोड़ा सा कम हो रहा है, क्योंकि काफ़ी बार मैंने देखा है कि स्टॉक जो है इन खबरों पर रिएक्ट नहीं करता। और कल के सत्र का चार्ट भी अगर आप देखें तो ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है, लेकिन क्योंकि खबरों का अभाव है, दमदार खबरें मिलती नहीं है आजकल, तो कंपल्शन हो गया मेरी लिस्ट में शामिल करने के लिए। 1422 की क्लोजिंग है, 22 रुपये नीचे, यानी 1400 रुपये का जो है राउंड फिगर आप लगा लीजिए स्टॉप लॉस 1450। और दिन के दौरान इंट्राडे गेन्स बने तो आप अपना मुनाफा जो है वसूल कर सकते हैं। 1450 रुपये के लक्ष्य GR इंफ्रा में करेंगे खरीदारी।
बिल्कुल। तो चलिए खबरों के दम पर गुजरात गैस ये स्टॉक पर आपको फोकस रखना है। इसके पहले भी हमने आपको इसको हाईलाइट किया है, जिस तरह से नेचुरल गैस की कीमतें बढ़ती हुई नजर आई थी और अब आप देखिए कच्चा तेल की जिस तरह से बढ़त हुई है और उसके बाद यहाँ पर रिटेल लेवल पर अब जो वो OMCs और गैस कंपनियां यहाँ पर अपने दाम बढ़ाती हुई नजर आ रही हैं, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मुझे लग रहा है कि यहाँ पर गुजरात गैस अगेन वापस से तेजी लौटती हुई दिख सकती है। 515 के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है, 496 आपका स्टॉप लॉस बनेगा। चलिए बढ़ते अपनी अगली कैटेगरी की तरफ जो है माई चॉइस की, और यहाँ पर सबसे पहला कॉल मैंने लिया है वंडरला हॉलीडेज पर, जहाँ पर आपको खरीदारी करने की राय है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जिस तरह से यहाँ पर समर हॉलीडेज जो है यहाँ पर बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं और अब आगे आने वाले समय में आते हुए नज़र आएंगे, तो यहाँ पर आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है और इसको खरीद कर चलना है। 240 रुपये के टारगेट के लिए आपको खरीदारी करनी है, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए आशीष समर हॉलीडेज अब आने वाले हैं और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको खरीदारी इसलिए करनी है क्योंकि यहाँ पर अभी भी लेवल जो है काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है। तो 240 रुपये के टारगेट के लिए यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। 229 रुपीज़ आपका स्टॉप लॉस बनेगा। चलिए बढ़ते अपनी अगली कैटेगरी, तो सेम है पर स्टॉक जो है वो डिफरेंट है। PVR इस स्टॉक पर नजर रखिए, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है, लगातार यहाँ पर अच्छी तेजी का मोमेंटम बना हुआ है। कल के सत्र में अगर आप इसका चार्ट भी देखेंगे तो यहाँ पर चार्ट स्ट्रक्चर पर आपको ऑलमोस्ट 0.3% तक की तेजी देखने को मिलेगी। तो 1800 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पर और फर्दर दमदार तेजी देखने को मिल सकती है। खरीदारी कर चलिए। आइनॉक्स लेजर में तो ऑलमोस्ट 7.5% तक का जंप आया था, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि और फर्दर तेजी बन सकती है। 1725 रुपए आपको स्टॉप लॉस रखना है। और आखिरी कॉल है HUL पर, जहां पर नजर रखनी है। कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं कि यहां पर जो मसाले बनाने वाली कंपनी है MDH, उसको खरीदने की बात चल रही है HUL की। तो अगर ये ट्रांजैक्शन कंफर्म हो जाता है तो डेफिनेटली आपको इसको ध्यान में रखना चाहिए। जो वैल्यूएशन लगाई जा रही है वो करीब 10 से 15 हजार करोड़ रुपए के बीच की है। तो HUL 2110 ये आपका टारगेट बनेगा। 2020 रुपए आपको स्टॉप लॉस रखना है। बढ़ते हमारी आखिरी कैटेगरी यानी माई चॉइस की तरफ। यहाँ पर पहला स्टॉक मैंने चुना है TN न्यूज़प्रिंट्स। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। देखिए पेपर स्टॉक्स के ऊपर जो है पूरा कन्विक्शन आ रहा है, बाजार का फोकस फिरते बनता हुआ नजर आ रहा है और मैं मान रहा हूँ कि जिस प्रकार का स्ट्रक्चर यहाँ पर खासतौर पर लंबी अवधि के बड़े चार्ज पर है, अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। 5 रुपए की डाउन साइड, 5 रुपए की अपसाइड, 170 रुपए का जो है आपको लक्ष्य ध्यान में रखना है। अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अगला स्टॉक की लिस्ट में ये भी स्टॉक मैंने कई बार लगातार आपको बताया, हर बार यहाँ पर बड़ी और अच्छी तेजी आई है, वो है जैक्सन पाल फार्मा। यहाँ पर करिए खरीदारी। मुझे याद आता है कि कई बार ये स्टॉक मैंने रिकमेंड किया, हर बार हमारे जो लक्ष्य हैं वो हासिल होते नजर आए, लेकिन जो स्ट्रक्चर और जिस एंगल से स्टॉक लगातार बढ़ता जा रहा है ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मुझे नजर आती है। 285 रुपये का लगाइए स्टॉप लॉस। 300 रुपये के लक्ष्य ले करिए खरीदारी जैक्सन पाल फार्मा। और आखिरी स्टॉक के लिस्ट में सेंचुरी प्लाई, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। ये हो सकता है कि इंट्राडे में परफॉर्म ना करे, लेकिन अगर आपको इस शॉर्ट टर्म बेसिस पर थोड़ा सा समय देंगे तो बढ़िया और शांति के जो गेंस हैं वो आपको बनते हुए नजर आ सकते हैं। 692 रुपये की क्लोजिंग है। 680 रुपये का लगाइए स्टॉप लॉस। 740 रुपये के पार जाने की क्षमता है। सेंचुरी प्लाई में आपको करनी है खरीदारी। तो चलिए माई चॉइस के कॉल्स तो हमने कर लिए डिस्कस, लेकिन अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया है तो जल्दी से देख लीजिए रिकैप। कैश का स्टॉक है लिस्ट में GHCL, लॉरस लैब्स के फ्यूचर्स में करनी है खरीदारी। ONGC 175 रुपये का कॉल ऑप्शन खरीदेंगे और नाहार पॉली टेक्निकली बहुत स्ट्रांग नजर आ रहा है, 3 महीने का समय देंगे तो 650 के पार जाएगा। फंडामेंटली बेहतरीन कंपनी है NIT लिमिटेड। और निवेश के लिहाज से खरीदना है लिंडे इंडिया। लगातार ये स्टॉक हमने आपको बताया 4200 के पार जाने की क्षमता है। खबरों का असर देखने को मिलेगा GR इंफ्रा में और TN न्यूज़प्रिंट्स में करेंगे खरीदारी। जैक्सन पाल फार्मा 300 रुपये का लक्ष्य है। सेंचुरी प्लाई में 740 रुपये के लक्ष्य के लिए करी खरीदारी। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज़्यादा है फंडा पे NIT लिमिटेड। जिस प्रकार का स्ट्रक्चर है और फंडामेंटल्स है, मैं मान रहा हूँ कि बहुत जल्द इस स्टॉक में जो है बड़ी तेजी आपको देखने को मिल सकती है। 670 रुपये के लक्ष्य के लिए आप इस स्टॉक में करिए खरीदारी। चलिए पॉजिटिव प्रमोटर एक्शन पर कैश स्पेस में शेषशाही पेपर्स खरीद कर चलना है। साथ ही फ्यूचर्स में IOC पर नजर रखिए। ऑप्शंस कैटेगरी में अपोलो टायर्स का पुट ऑप्शन खरीद कर चलिए। जिस तरह से कच्चे तेल में तेजी है और सिमिलर तर्क पर बालकृष्ण इंडस्ट्रीज भी टेक्निकल चार्ट्स के आधार पर बिकवाली करनी है। JSPL फंडामेंटली बिकवाली कर चलिए। साथ ही इन्वेस्टमेंट के लिहाज से टाटा पावर 270 के टारगेट अगले 6 महीनों में आ सकते हैं। न्यूज के दम पर गुजरात गैस फोकस में रहेगा। साथ ही माई चॉइस कैटेगरी में वंडरला हॉलीडेज, PVR और HUL में खरीदारी करने की राय है। और इन सब में आज का बेस्ट पिक है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। जिस तरह से कच्चे तेल में ओवरनाइट 6% की तेजी अगेन होती हुई दिखी है, कहीं ना कहीं इनकी मार्जिन्स पर बड़ा इंपैक्ट आगे आने वाले समय में होता हुआ दिख सकता है। तो 2000 के लक्ष्य के लिए यहां पर बिकवाली कर चलिए।
तो चलिए, हमने आपको सारे के सारे स्टॉक्स और साथ ही उनके लेवल्स का रिकैप तो बता दिया, पर किस तरह से ग्लोबल बाजार अभी ट्रेड कर रहे हैं उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। आप देखिए, इस बीच SGX निफ्टी ऑलमोस्ट 10 से 12 अंकों की तेज़ी दिखाता हुआ नज़र आ रहा था और अभी भी यही रुझान बना हुआ है लगातार। और कहीं ना कहीं बाज़ारों में आज एक्सपेक्टेड है कि वॉलेटिलिटी जो है आज भी जारी रहने का अनुमान है। जिस तरह से ओवरनाइट कच्चे तेल में हमें 6-7% तक की तेज़ी आशीष देखने को मिली है और कल ही हम बता रहे थे कि पिछले 3 दिनों में 10% की तेज़ी है। तो $98-99 के आसपास कच्चा तेल था और अब आप देखिए ऑलमोस्ट $118 के पार जो है यहाँ पर कच्चा तेल निकलता हुआ नज़र आ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि भारत के लिए, इनफैक्ट भारतीय बाजारों के लिए जो क्लियर कोरिलेशन अनिल जी ने बताया था पहले कि यहाँ पर कच्चे तेल में जब भी गिरावट होती है तो बाजारों के लिए पॉजिटिव रहता है, पर यहाँ पर जिस तरह से वापस से तेजी होती हुई दिख रही है तो भारतीय बाजारों पर नेगेटिव इंपैक्ट आता हुआ भी दिख सकता है हमें।